अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया। और इसका आज हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के तबी खदोखाल। तबी खदोखाल क्या होता है? फ़िज़िकल फ़ीचर, यानी कि एक पहाड़, दरिया, मैदान, जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम तबी खदोखाल कहते हैं। महल वक़ूफ़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 24 से 36 दर्जे शुमाली अर्ज बल्द और 61 से 75 दर्जे मशरक़ी तूल बल्द के दरमियान वाक़ है। कुल रकबा 7,96,96,000 मुरबा किलोमीटर है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 130.58 मिलियन है। और इसकी सरहदें, पाकिस्तान की लंबी तरीन सरहद मगरब में अफ़गानिस्तान से मिलती है जो 2250 किलोमीटर लंबी है। ये सरहद 1893 में अंग्रेज़ और अफ़गान हुक्मरानों के बाहमी मशवरे से कायम की गई, जिसे ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है। नंबर 2, जनूब मगरब में पाकिस्तान की सरहद ईरान से मिलती है जिसकी लंबाई 950 किलोमीटर है, जिसके मशरिक़ में भारत है और भारत और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद की लंबाई तकरीबन 1600 किलोमीटर है। मुल्क के शुमाल में कराक्रम के बुलंद व बाला सिलसिलों में से अवामी जमहूरिया चीन की 600 किलोमीटर लंबी सरहद है। ये सरहद शुमाल में पाकिस्तान के इलाकों गिलगित और बल्तिस्तान को चीन के मुस्लिम अक्सरियत के सूबे सेंक्यांग से जुदा करती है। शुमाली में ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के इलाके वाखान की एक तंग पट्टी से जुदा करती है और ये पट्टी अपने तंग तरीन मकाम 20 किलोमीटर चौड़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के खुद कुदरती ख़ित्ते या तबी खदोखाल। पाकिस्तान तबी लिहाज से एक ऐसे ख़ित्ते में वाक़ है जहाँ सतह ज़मीन की बुलंदी के तमाम दर्जात बैक वक्त मुशाहिदा किए जा सकते हैं। यानी ज़मीन, पहाड़ है या ज़मीन जो है वो बुलंद है। यहाँ एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहाँ बुलंदी सतह समंदर के बराबर है, दूसरी तरफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 भी है। इनको 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है पहाड़ी इलाके, नंबर 2 पहाड़ी सतह मुर्तफ़ा और तीसरे है मैदानी इलाके। इसमें तकरीबन अगर आप देखें तो 60% इलाका जो है वो मजमूई तौर पर पहाड़ी और इलाका और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है और सिर्फ 40% जो है वो मैदान है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया गया है कि मैदानी इलाके देख लें, मैदानी इलाके में सिर्फ थर और दरिया सिंध का इलाका आ जाता है और दरिया सिंध का जो इलाका होगा वो दरिया सिंध का बालाई मैदान और ज़ेरी मैदान है। सतह मुर्तफ़ा का इलाका देख लें तो सतह मुर्तफ़ा जो है बलोचिस्तान है और सतह मुर्तफ़ा पोटोहार है। पहाड़ी इलाके देखें तो शुमाल मशरक़ी पहाड़ी इलाके और मगरबी पहाड़ी इलाके हैं। मशरक़ी पहाड़ी इलाकों में कोहे हिमालिया है और कोहे कराक्रम है। कोहे हिमालिया जो है हिमालय कबीर, हिमालय सग़ीर और शवालिक की पहाड़ियाँ, ये सब हमने लास्ट ईयर जो है 9th में ये सब पढ़ चुके हैं। हिमालय कबीर जिसमें बुलंद तरीन पहाड़ी जिसमें कश्मीर भी शामिल है, फिर हिमालय सग़ीर जो है पब्बी की पहाड़ियाँ और छोटी पहाड़ियाँ शामिल हैं जो है जिसमें जो है मरी अयूब या कागान और नथिया गली की जो है वो हिमालय सग़ीर में आ जाती हैं। इसके अलावा जो है अगर मगरबी पहाड़ी सिलसिले देख लेंगे वही हिंदुकश, कोई सफ़ेद सवात और चित्राल के पहाड़ हैं, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, कोई सुलेमान और कोई कीर थर शामिल होंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के मौसम गर्मा जो है अप्रैल से शुरू होता है, सितंबर में ख़त्म होगा। सरमा जो है वो अक्टूबर से शुरू होगा और फरवरी में ख़त्म होगा। बहार का मौसम आता है, पाकिस्तान में बहार का मौसम मुख्तसर होता है और मार्च और अप्रैल 2 महीने ही रहता है। फिर बरसात आ गया, बरसात के मौसम जो है अगस्त से अक्टूबर तक रहता है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में दर्जा हरारत शदीद नहीं होता। बारिशें हैं साहिली इलाकों में चूँकि हवा से भरपूर और नमी वाली होती हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बारिशें नहीं होती, सिर्फ 175 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। बरी आबो हवा का मैदानी इलाका, बरी खुश्क इलाका होता है। इस इलाके में आबो हवा आमतौर पर खुश्क होती है और दामने को के कुछ इलाके इसमें शामिल होते हैं और जहाँ मामूली बारिश होती है। नंबर 3 पॉइंट है बरी आबो हवा का पहाड़ी इलाका। चूँकि पहाड़ी इलाका होगा तो यहाँ पर जो कि बारिश से जो बादल हैं वो हवा से अगर नमी से लबरेज़ भी होंगे तो पहाड़ों से टकराएंगे तो बारिशें भी होंगी। इसमें शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका भी होता है जहाँ बारिशें होती हैं। फिर मगरबी वस्ती पहाड़ है जिसमें वज़ीरिस्तान और कोहिस्तान के कुछ इलाके हैं जो 250 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी तरह शुमाल और जनूब की तरफ पहुँचते पहुँचते चूँकि अब भी बुखारात ख़त्म हो जाते हैं तो इसलिए शुमाली और जनूबी इलाकों में बारिश कम होती है। सकरदू है, यहाँ पे 93 मिलीमीटर बारिश होती है। मकरान में तकरीबन 125 मिलीमीटर बारिश से कम होती है। फिर बलोचिस्तान का बरी आबो हवा का खित्ता, बलोचिस्तान शुमाल मगरबी हिस्से में शामिल है। सहरा की नौइयत है, यहाँ पे भी बारिशें तकरीबन 125 मिलीमीटर से कम होती हैं।
दर्जा हरारत के लिहाज से अर्ज़ पाकिस्तान की तकसीम देख लें तो शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका 8 माह यहाँ सख्त सर्दी होती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है। नेक्स्ट आ जाए, दरियाए सिंध का बालाई मैदान देख लें तो पाकिस्तान के जनूब और जनूब सरहद और बेशतर इलाका इस पर मुश्तमिल है और इस इलाके में मई, जून और जुलाई में सख्त गर्मी पड़ती है, आंधियाँ चलती हैं और दरख्तों के पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। अलबत्ता मौसम सरमा मुख्तसर होता है और इतना नाकाबिल बर्दाश्त नहीं होता। मुख्तलिफ मौसमों में सख्त सर्दी पड़ती है, लेकिन चूँकि आसमान साफ़ रहता है इसलिए मौसम खुशगवार रहता है। ये पंजाब और सरहद का कुछ इलाका है, गर्मी भी शदीद होती है और सर्दी भी बहुत शदीद होती है। और दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान है, इसमें साहिली इलाका शामिल होता है। मौसम ज़्यादातर मुतदिल होता है, 80 किलोमीटर तक जो है समंदर से हवाएं चलती हैं। ये इलाके इन इलाकों में ना तो सख्त सर्दी पड़ती है ना ही सख्त गर्मी पड़ती है और मई और जून के महीनों में भी 28 सेंटीग्रेड तक के मौसम रहता है, दर्जा हरारत रहता है और साल के बाकी 7 महीनों में दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब आ जाते हैं सतह मरतबा बलोचिस्तान। सतह मरतबा बलोचिस्तान अक्सर इलाकों में शदीद मौसम सरमा शदीद किस्म का होता है और शुमाली हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर जाता है और सर्दी और गर्मी दोनों मौसम सख्त होते हैं और मौसम गर्मा में चटियल पहाड़ तप जाते हैं। चूँकि पहाड़ होते हैं इसलिए तप जाते हैं, सख्त तरीन सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है और सख्त तरीन सर्दी भी पड़ती है। दुनिया का गर्म तरीन मकाम जो है वो सिब्बी और जैकबाबाद इस इलाके में वाक़ है। फिर गैर मतवाज़न इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई अदम तवाज़न। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और इलाकों में वसी तफ़ावत पाया जाता है। इसी तफ़ावत के बहुत से पहलू हैं। ये तफ़ावत होता है तफरीक, फ़र्क और इंसानों का पैदा करदा है। मुख्तलिफ़ इलाकों में पाए जाने वाले अज़म तफ़ावत ये है कि पंजाब की आबादी 7 करोड़, यानी डेफिनेटली मुख्तलिफ़ इलाके वो क्यों आबाद होते हैं, मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं वो क्यों आबाद होते हैं, इसलिए क्योंकि जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ होगी वहाँ ज़्यादा होगी। पंजाब में आबादी 7 करोड़ 25 लाख है, सिंध में 3 करोड़ 51 लाख है, KPK में 1 करोड़ 75 लाख है, बलोचिस्तान में सिर्फ 65 लाख है। पाकिस्तान के बड़ा सूबा जो है पंजाब की आबादी और सबसे छोटे सूबे बलोचिस्तान में सिर्फ 11 गुना से ज़्यादा है, लेकिन रकबे के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूबा बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान में तकरीबन चूँकि वहाँ पर सहूलियात नहीं है इसलिए वहाँ पर आबादी सबसे कम है। पाकिस्तान में तकरीबन 44% रकबे पर मुहित है, इसके मुकाबले में पंजाब का रकबा सिर्फ 26% है। मुल्क में 2 लाख की आबादी 23 शहरों में सिर्फ 1 बलोचिस्तान का हिस्से में आता है। आबादी के लिहाज से 5 बड़े शहर हैं, सिर्फ कराची जो है सूबा सिंध में वाक़ है, बाकी 4 बड़े सूबे सूबा पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी मौजूद है। यहाँ पर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।